गुड इवनिंग सब बच्चों को। तो हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर PYQ 2023 के। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें, अगर आप ये डायरेक्ट ये लेक्चर देखते हो ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर ना जरूर देख लेना। देखो आप इस चैनल पे जाओ, है ना, इस चैनल पे जाके बड़े सारे ऑप्शंस आएंगे, होम, वीडियोस, लाइव, प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ और इसमें देखो आपको वेक्टर अलजेब्रा की पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, तो आप ना सबसे पहले ना एक बार स्टार्टिंग से लेक्चर देखना। जैसे हमने ये लास्ट लेक्चर पढ़ाया था आपको क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। तो अगर आप डायरेक्ट, क्योंकि ये लेक्चर 1 ये लेक्चर 4 है, तो हम लेक्चर 5 पढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्ट लेक्चर 5 देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ भी, है ना। तो कोशिश करना कि बीच में से मत देखना, स्टार्टिंग से देख लेना। तो हमने कल आपको ना 2023 के कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, तो होमवर्क वाले क्वेश्चन करा के फिर हम सीधा आपको PYQ 2022 के करवाएंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा ये कल के होमवर्क वाले क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस क्या था? 14 था। ए वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, बी इज अ वेक्टर, बी वेक्टर है सच दैट ए वेक्टर, सच दैट ए वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर, है ना। और बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, आपको ये निकालना है 72 माइनस बी प्लस सी। देखो क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ठीक है, और ए इक्वल टू बी क्रॉस सी दिया हुआ है, और बी स्क्वायर इक्वल टू 50 दिया हुआ है, और आपको ये निकालना है। तो पहले इसी को देख लेते हैं क्या करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक बार चेक करते हैं, हमें जो निकालना है वो यहां पे लिख रहे हैं 72 माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, और इसका मॉड भी लगाओ या मैग्नीट्यूड कुछ भी बोलो। ठीक है, अब यहां पर क्या करो, यहां पर ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी, है ना, प्लस 2b डॉट सी। समझ गए ना। अब इसकी वैल्यू डालो 72 माइनस बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड नहीं है हमारे पास, है ना, है बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड 50 है, सी स्क्वायर का, सी का मैग्नीट्यूड सी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, इसका स्क्वायर भी कर लो, ये 22 हो जाएगा, चेक करो 22 हो जाएगा। तो इसकी जगह लिख दो 22, है ना, प्लस 2, इसको भी ओपन करो, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल साइन थीटा ले लो, नहीं कॉस थीटा, सॉरी, ये बी और सी के बीच का एंगल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बी और सी के बीच का एंगल है। अब ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल, है ना, कैंसिल हो जाएगा, और बाहर देखो मॉड लगा हुआ है, तो मॉड इसको माइनस को पॉजिटिव बना देगा, है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे मॉड लगा दो 2 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसका स्क्वायर यहां ले जाओ, ये √50 हो जाएगा, √50, और फिर सी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड ये निकाला, इस पे रूट लगा देना, √22 इंटू कॉस थीटा। अब हमें थीटा नहीं है हमारे पास, है ना, हमारे पास थीटा नहीं है, तो हमें थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा कैसे निकालेंगे, हम इसको यूज करके थीटा निकालेंगे, क्योंकि ये कंडीशन ये दी है ना, तो जो कुछ ना कुछ तो दिया हो तो उसका कोई ना कोई तो फायदा उठाएंगे ना। तो देखो क्या करो, थीटा निकालने के लिए इसको यूज करो, ए वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर, है ना। अब आप क्या करो, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दो, दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिया, ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालो जरा, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 11, √11। इसको ओपन करो, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, है ना। एक काम करो, स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये 11 हो जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड था ना हमारे पास, बी का, इस पे स्क्वायर करना है,
है ना, इस पे स्क्वायर करना है तो बी स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड 50, फिर सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ये देखो हमने निकाला था 22 और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब क्या करो, ये और ये गया, ये इसको इधर ले आओ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/100। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि हमें कॉस चाहिए। यहां पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/100, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/100, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 99, इसका स्क्वायर यहां ले जाओ 99/100, इसको लिखो, इसको यहां लिख दो, इसकी जगह ये लिख दो, इसको लिखो 2, इसको लिखो रूट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 25 × 2, तो ये बनेगा 5√2, 5√2, इसको लिखो √2 × √11, है ना। अब यहां पे आ जाओ, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखो 99 × 11/100, 9 का √3, 11 का √11 और 100 का √10, है ना। अब यहां पर क्या करो, ये और ये कैंसिल, कितना हो गया √2 √2 2, 2 3 था, और √2 √11 √11 तो 66 हो गया आंसर, और 66 ही आंसर है। देखो इसको एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसको जरा ट्राई करो, इस पे लिख दो ए, ये वेक्टर है ठीक है सारे, वेक्टर वेक्टर, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। सी वेक्टर, सी वेक्टर जो है इन दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ए क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी, सी डॉट इसके बराबर है, आपको ये निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे सी वेक्टर निकालना है ना, क्योंकि आपको सी वेक्टर डॉट चाहिए, तो आपको यहाँ पे सी वेक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। और 3 कंडीशंस है, 1 2 3, 3 कंडीशन को यूज करके हम यहाँ पे सी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, समझ गए। तो क्या करेंगे, देखो आप सी वेक्टर को लेट कर लो, सी वेक्टर को ले लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। तो पहले इसको यूज करते हैं, पहली कंडीशन ये लो, ए डॉट सी वेक्टर इक्वल टू -12। अब ए देखो, ये ए है और ये सी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा 6x 9y और 12z इक्वल टू -12। इसको अब ऐसे लिख दो 3x, इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, 2x 3y प्लस 4z इक्वल टू -3, है ना। हमने 3 कॉमन निकाला तो 4 बचेगा, 2 3 और 4, ये बन गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन किससे बनाओ, इससे बना लो, है ना, दूसरी इक्वेशन इसके साथ बना लो, तो सी डॉट आई -2j प्लस के विच इज इक्वल टू 5, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करो, आई डॉट आई 1 तो x, j डॉट j 1 तो -2y और k डॉट k 1 तो z इक्वल टू 5। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। और तीसरी इक्वेशन में क्या करो, इसको यूज करो, तीसरे में देखो क्या करो, a क्रॉस सी वेक्टर विच इज इक्वल टू a क्रॉस b वेक्टर, है ना। इसको इस तरफ लाओ, इसको इस तरफ लाओ, तो a क्रॉस
सी वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। दोनों में ए क्रॉस कॉमन निकालो, ए कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सी माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 0, है ना? ऐसा लिख सकते हैं ना, दोनों में हमने ए कॉमन निकाल लिया। अब क्या करो, देखो हमने कल आपको पढ़ाया था, कल की क्लास में हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाता है, ए जो है वो पैरेलल होता है बी वेक्टर के, है ना? अगर ए क्रॉस बी 0 हो तो ए होता है बी के पैरेलल। तो आप लिख सकते हो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, या ऐसा भी लिख सकते हो बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। तो कुछ भी कोई भी लिख लो। तो हम पता क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं, इसको ए पढ़ो इसको बी पढ़ो, तो ये यूज कर रहे हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, हमने ये यूज कर लिया। अगर ए बी के पैरेलल है तो बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, है ना? हम यहां से क्या करते हैं, इस बी वेक्टर को यहां ले आओ, तो सी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, है ना? यार एक चीज से ना, इससे थोड़ा सा लेंथी नहीं हो जाएगा, है ना? इससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना? इससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम पता क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल, अभी इसको ऐसे चलाओ, हम इसको स्किप करते हैं। आप यहाँ पे ना बी वेक्टर की वैल्यू डालो, बी वेक्टर और ए वेक्टर दिया हुआ है। बी वेक्टर कितना, अल्फा आई 11j माइनस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ए वेक्टर दिया हुआ है 6i प्लस 9j, 6i प्लस 9j प्लस 12k, है ना? इससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगर आप देखो, हमें निकालना क्या, हमें तो सी वेक्टर चाहिए, मतलब हमें अल्फा और लैम्डा की वैल्यू चाहिए। अगर हम अल्फा और लैम्डा की वैल्यू निकाल ले तो काम खत्म हो जाएगा। तो अल्फा और लैम्डा की वैल्यू हम इन दोनों से निकाल लेते हैं। तो पहले हम ये वाली कंडीशन यूज कर लेते हैं, इस तरीके से नहीं करते, इससे लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो हम सीधा ये वाली कंडीशन ले रहे हैं। तो पहले हम ये वाली कंडीशन ले रहे हैं, एक सेकेंड रुकना, हम पहले ना ये वाली कंडीशन ले रहे हैं, ये कंडीशन ले रहे हैं। तो देखो सी वेक्टर ये है, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करो, या ऐसे देखो सी वेक्टर क्या, बी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर, सी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। यार डायरेक्ट आप समझ जाओ ना, समझ जाओगे ना, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो पहले इसको इसके साथ करो, तो क्या बनेगा, आई डॉट आई 1 अल्फा, ये बनेगा -22 और के है यहां पे तो -2। अब है लैम्डा, अब यहां पर करो, देखो इसका डॉट प्रोडक्ट 6 -18 और के कितना है, ये 12 हो गया इक्वल टू 5। अब ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल, है ना? तो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा 29 हो गया। तो अल्फा की जगह यहां पे 29 डाल देते, है ना? ऐसे ज्यादा इजी नहीं हो गया, वो ज्यादा लेंथी हो गया था। ठीक है, अब हमें चाहिए लैम्डा की वैल्यू, बस अब हमें लैम्डा चाहिए, और लैम्डा हम यहां से निकाल लेंगे, इस कंडीशन को यूज करके, लैम्डा निकालो। देखो ए डॉट सी वेक्टर ये दिया हुआ है, ए डॉट ये सी वेक्टर है, ए डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, है ना? इनका डॉट प्रोडक्ट करो, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए डॉट बी प्लस लैम्डा टाइम्स ए डॉट ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ए डॉट बी हमारे पास है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 6 अल्फा 99 और 12 2 24 प्लस लैम्डा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड और स्क्वायर भी करना है, तो ये बनेगा 36 9 9 81 और 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया ये बनेगा 280 होगा ना, 261 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, ये बन गया 99 में से 84 गया, यहां पे अल्फा की वैल्यू डालो, अल्फा कितना है 6 इंटू 29, 6 9 54 4 5 कैरी 174, है ना? 6 9 54
5 कैरी, इनको माइनस करो, चलो अभी जाने तो यहाँ पे 299 माइनस 224, लैम्डा 261 है ना। यहां से क्या करो, यहां से सीधा आप क्या करो, यहां से लैम्डा निकाल लो, कितना हो जाएगा लैम्डा, यहां से करना जरा सॉल्व इसको, कितना हो जाएगा लैम्डा, ये हो जाएगा 150 है ना, 150 प्लस 99 कितना होगा, 259 है ना। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना, 6 अल्फा यहां पे हमने ठीक है 99 में से 24 गए, 99 में से 24, 6 अल्फा 99 में से 24 गए, कितना बचता 75। और इक्वल टू में क्या था, हमने इक्वल टू में -12 था ना, यहां ठीक करना, इक्वल टू में -12 था, -12 था, या -12 हो गया। अब ये कितना बोला हमने, ये बोला हमने 249 है ना, 249 और 12 को यहां ले जाओ +12 और इस वाली टर्म को इधर लाओ, माइनस लैम्डा 261, तो ये हो जाएगा 261। तो लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट -1 आ गई, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है, समझ गए ना। इसको कैलकुलेट करके ये मिटा रहे हैं आप, इसको देख लो एक बार बस, अब यहां वैल्यू डालो, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो उस तरीके से ज्यादा लेंथी होना था, तो उस तरीके से नहीं करते इसको। अब क्या करो, यहां पे लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की जगह -1 डालो, 6i + 9j + 12k करो सॉल्व, इसको कितना हो जाएगा, 29 में से -6 23i, 11 में से -9 2j और -2k -12k -2k -12k -14k है ना। अब इन दोनों का डॉट करो, c डॉट i + j + k, इसका डॉट प्रोटेक्ट कर लो, i डॉट i1 23 + 2 -14 कितना हो गया, ये 23 - 2 + 14 ये बनेगा 11। हाँ चेक करो, 11 ही आंसर है इसका, देखो इसको एक बार, अगला करें। अब इसके बाद आ जाओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, इसको जरा देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ए बी, इस पे स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर ए डॉट बी, चलो जी, और यहां पे भी स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, ए बी सी 3 वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, लिखते जाओ एक एक करके, ए का मैग्नीट्यूड है √31, बी का कितना, देखो इसको कंपेयर करो, ये इधर लाओ, ये इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 1/2, बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/2 और सी का मैग्नीट्यूड 2 है ना। ये ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन ये दी है, 2a क्रॉस b = 3c क्रॉस a, एक कंडीशन ये, और b और c के बीच का एंगल 2π/3 है, तो आपको ये निकालना है, आपको देखो क्या निकालना है, a क्रॉस c a डॉट b का होल स्क्वायर, मतलब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आए थे पेपर में, चलो करा देते हैं, करने तो है ही ना। आपको ये 2 चीजें निकालनी है, एक तो आपको a डॉट b निकालना है और एक आपको a क्रॉस c निकालना है। तो कैसे करेंगे, है ना, सोचो जरा। तो सबसे पहले a डॉट b कैसे निकालेंगे, a डॉट b के लिए a भी है b भी है, लेकिन एंगल नहीं है ना, तो पहले तो हमें एंगल चाहिए। पता क्या करो, इस कंडीशन को यूज करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा। इस कंडीशन को यूज करते हैं, तो आप क्या करो, पहले हम ना यहां पे ये लिख रहे हैं 2a क्रॉस b वेक्टर 3c क्रॉस a वेक्टर। देखो यहां पे a वेक्टर है, यहां पे a वेक्टर है, a वेक्टर और a वेक्टर कॉमन निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करो, इसकी ना डायरेक्शन चेंज करो, a वेक्टर को बाद में लिखो,
इसको इस तरीके से लिखो, इसको अब इस तरीके से लिख दो, इसको इस तरफ लाओ, इसको इस तरफ लाओ, ये बनेगा 3c क्रॉस ए वेक्टर। ये समझ गए ना, ए क्रॉस बी को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हमने इसको हम इस तरफ ला रहे हैं, तो ये बनेगा 2 टाइम्स बी क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से देखो, दोनों में ना ए कॉमन है, ए को बाहर निकाल लो, ए बाहर निकालो, ए वेक्टर बाहर निकाल रहे हैं, तो अंदर देखो क्या बचेगा, 3c वेक्टर प्लस 2b वेक्टर विच इज इक्वल टू 0, है ना। देखो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3c क्रॉस ए 2b क्रॉस ए। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर a क्रॉस b इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि a b के पैरेलल है, तो आप लिख सकते हो a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो 3c प्लस 2b वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर, है ना। 3c प्लस 2b वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर। अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए, हमें ना पहले ये लैम्डा निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लैम्डा निकाल लेंगे तो ही बात बनेगी। तो लैम्डा कैसे निकालेंगे, पहले तो अब लैम्डा निकालने के बारे में सोचो। देखो आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग करोगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ये बनेगा, ये ऐसे बनेगा ना 3c वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का स्क्वायर, ये बनेगा 9c स्क्वायर। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाकई लेंथी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन करने वाले नहीं थे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन डाले हुए इन्होंने। 4b स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 2 12 12b डॉट c वेक्टर, और इसका भी स्क्वायर करो, लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, इसको भी खोल दो, b डॉट c वेक्टर को खोल दो, हमारा स्टेप बच जाएगा। इसको खोलो जरा, b डॉट c को लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ c, और देखो b और c के बीच का एंगल भी दिया हुआ है, b और c के बीच का एंगल 2π/3 है, तो cos 2π/3, है ना, ये बन गया। अब यहां पे c की वैल्यू, c देखो कितना है, ये दिया हुआ ना, c है 2, 2 का स्क्वायर 4, b कितना है 1/2 का स्क्वायर 1/4, b देखो कितना है 1/2, c कितना है 2, और cos 2π/3 -1/2, और a का मैग्नीट्यूड √31 का स्क्वायर, है ना। देखो ऐसे ही बनेगा। अब यहां से क्या करो, ये और ये गया, ये और ये गया, ये और ये गया, करो कैलकुलेट, कितना बचा 36 प्लस 1 माइनस 1, है ना। एक सेकेंड रुकना, ये 12 रह गया ना, है ना, हमने ये 12 नहीं लिखा, ये 12 भी यहां लिख लेना, ये 12 था ना, हाँ ये 12 था, यहाँ ठीक करना, ये 12 था, तो यहाँ पे 6 बचेगा। तो ध्यान से देखो 36 और 1 और -6 कितना बचेगा 31, चेक करो 31 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 31, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब लैम्डा इक्वल टू +-1। लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां डालो, फिर उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। ठीक है, पहले तो ये काम करो, तो बनेगा 3c वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस माइनस a वेक्टर, है ना। अब आ जाओ, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए a डॉट b, हमें चाहिए a डॉट b, तो क्यों ना हम डॉट प्रोडक्ट करें, a डॉट b करें, है ना, उससे फायदा होगा ना, क्योंकि c डॉट a तो हमारे पास है, b डॉट b भी हमारे पास है ना। देखो c भी है b भी है, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें पहले। ठीक है, तो पहला काम हम क्या कर रहे हैं, इसको b डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं दोनों तरफ b से, तो ये बनेगा 3c वेक्टर डॉट b वेक्टर, b डॉट b वेक्टर a डॉट b वेक्टर, क्योंकि हमें a डॉट b चाहिए, और हमें देखो a डॉट b का स्क्वायर भी चाहिए, तो स्क्वायरिंग भी कर लो, स्क्वायरिंग भी कर लो दोनों तरफ, ये बन गया। अब c डॉट b देखो, c डॉट b हमने अभी खोला था,
है ना, ये सी डॉट बी था, अगर आप ध्यान से देखो ये सी डॉट बी था, तो सी कितना था, बी का मैग्नीट्यूड था 1/2, ये था 2 और ये था -1/2, तो सॉल्व करने पे ये बनता था -1/2, है ना। सी डॉट बी कितना होगा, -1/2 -3/2। और बी डॉट बी क्या होता है, बी डॉट बी होता है बी का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ए डॉट बी का स्क्वायर, है ना। अब यहां पे इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये ए डॉट बी का स्क्वायर, ये सॉल्व करने पे बनेगा -3/2 + 1/2, -3/2 + 1/2 कितना हो गया, -1, -3/2 + 1/2, है ना, 1 बनेगा, 1 की -1, है ना। ए डॉट बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 होगा, है ना। देखना जरा, -1 की +1, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है ना, हाँ ठीक है ना, तो -1 बनेगा, देखो यहां तक, है ना, तो इस पे स्क्वायर भी है ना, तो 1 बनेगा, 1 आ गया। अच्छा अब हमें चाहिए, इसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, इस एक तो आ गया, अब इसका स्क्वायर करना ना, हमें चाहिए ए क्रॉस सी का स्क्वायर, हमें ये चाहिए, ए डॉट बी तो निकल गया, अब हमें ए क्रॉस सी का स्क्वायर चाहिए, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इससे, ए क्रॉस सी का स्क्वायर इससे निकलेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको हमें सी क्रॉस ए चाहिए, तो दोनों की डायरेक्शन चेंज करो, ऐसा है ना, इसमें डायरेक्शन चेंज करो, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमें ए क्रॉस सी चाहिए, डायरेक्शन चेंज करो इसकी, ए क्रॉस सी हो जाएगा, माइनस लगा दिया, ठीक है। स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वेयरिंग करोगे तो कितना बनेगा, 4a क्रॉस बी का स्क्वायर 9a क्रॉस सी का स्क्वायर। अब देखो हमने आपको लास्ट क्लास में हमने आपको लेग्रेजियस आइडेंटिटी पढ़ाई थी। लेग्रेजियस आइडेंटिटी क्या थी, a क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस a डॉट बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। तो इसको इस तरफ लाओ, या इसकी वैल्यू डालो सीधी, यार टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। a डॉट बी का स्क्वायर क्या, a डॉट बी का स्क्वायर अभी निकाला 1 आया, तो ये 1 हो गया, और a का मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है √31 का स्क्वायर 31, और b कितना था, देखो b हमने लिखा था 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसको इस तरफ लाओ, a क्रॉस b का स्क्वायर हो जाएगा 31/4 - 1 27/4, है ना। इसकी वैल्यू यहां डालो, ये बना 4 × 27/4 × 9a क्रॉस सी का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, a क्रॉस सी का स्क्वायर हो जाएगा 3 के बराबर, है ना। ये क्या बन गया, ये बन गया 3। अब हमें निकालना क्या था, हमें यहां पे निकालना था, देखो हमें ये निकालना था a क्रॉस सी का स्क्वायर, a क्रॉस सी का स्क्वायर और a डॉट बी का स्क्वायर। a क्रॉस सी का स्क्वायर कितना आया था 3 आ गया, और a डॉट बी 1 आया था, तो 3 आंसर, और 3 इसका आंसर है। देख लो इसको एक बार, देखो इसको यहां तक, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले वेक्टर था, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू वेक्टर सच दैट ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए डॉट बी निकालना है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इस पे लैग्रेंजियस आइडेंटिटी लगा दो तो आंसर निकल जाएगा। तो क्या करूं, देखो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट बी का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस आता है, ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला लगाओ,
तो ए डॉट बी तो सब कुछ दिया हुआ है, ए डॉट बी तो निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी का स्क्वायर, रूट 48 का स्क्वायर 48, ए डॉट बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 14 और बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 6, 48 को यहां ले आओ, ए डॉट बी का स्क्वायर कितना बनेगा 14 6 84, 84 माइनस 48 कितना हो गया 36, है ना। देखना जरा 36 है इसका आंसर, हाँ 36 ही है इसका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। बस अब खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन 2023 के, 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक सेकेंड, इससे पहले कोई क्वेश्चन रह गया, ये रह गया ना, हाँ एक ये भी है ना। चलो देखो, एक ये क्वेश्चन है कि ए वेक्टर दिया हुआ, ये भी लेंथी क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन को भी आप ना स्किप कर देना। ठीक है, हम समझाएंगे तो सही, लेकिन ये भी लेंथी क्वेश्चन है, ये भी बहुत लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पेपर में सारे क्वेश्चन थोड़ा अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना। तो एग्जामिनर चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए क्वेश्चंस पे, उनकी तो यही प्लानिंग होती है। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए डॉट सी दिया हुआ है, बी डॉट सी भी दिया हुआ है, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस सी है, ए डॉट बी निकालना है ना। सोचो जरा क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को लेके, इस क्वेश्चन को लेके अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो हमें ए डॉट बी चाहिए, ए में लैम्डा और बी में भी लैम्डा, तो हमें चाहिए ए डॉट बी। ए डॉट बी करो जरा, ए डॉट बी कितना होगा 3 -5 नहीं -10 6 यार क्या करते हैं, ये आएगा ना, नहीं 10 ही आएगा। 3 माइनस 10 माइनस लैम्डा स्क्वायर, है ना, ये बनेगा -7 माइनस लैम्डा स्क्वायर, है ना, यही बनेगा ना, -7 माइनस लैम्डा स्क्वायर, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, 3 - 10 माइनस, हाँ हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारे पास सिर्फ 1-2 कंडीशंस हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों कंडीशंस को यूज करके हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन है, नहीं 3 कंडीशंस है, 1 2 3, मतलब 3 कंडीशंस लगा के लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि क्वेश्चन लेंथी होगा, वरना अगर एक आधी कंडीशन होती तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाती। तो आसान नहीं है ना इतना लैम्डा की वैल्यू निकालना। तो क्या करो, देखो पहले तो इसको यूज करो, ए क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है बी क्रॉस सी वेक्टर, इसको इस तरफ लाओ, ये बनेगा ए क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी क्रॉस सी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या करो, सी वेक्टर कॉमन निकालो, सी वेक्टर कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा a माइनस बी, है ना। देखो समझ आया कि नहीं, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे a क्रॉस सी और इसको इससे करोगे तो b क्रॉस सी, ऐसा बनेगा। अच्छा अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर a क्रॉस b इक्वल टू 0 हो तो आप क्या लिखते हो, a इक्वल टू लैम्डा बी, है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर। ये a है ये b है, लेकिन यहाँ पे लैम्डा पहले का दिया हुआ वेरिएबल कांस्टेंट, तो हम लैम्डा की जगह कुछ चेंज कर लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, है ना, अल्फा ले लिया। अच्छा जी, अब आ जाओ एक एक करके ये कंडीशन यूज करो। पहली कंडीशन है a डॉट सी इक्वल टू 7, है ना। एक काम करो, यहां से सी वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, अल्फा को यहां ले आओ, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन में अल्फा। ठीक है, अब आ जाओ एक एक करके यूज करते जाते हैं। तो पहली कंडीशन है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 7, यहां पे क्या करो, सी वेक्टर की वैल्यू डालो। सी वेक्टर देखो क्या है, ए वेक्टर डॉट ए माइनस बी और अपॉन में अल्फा इक्वल टू 7, ये बनेगा ए डॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा ए डॉट बी
इक्वल टू हो जाएगा 7 अल्फा, है ना। ए देखो दिया हुआ है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और इस पे स्क्वायर भी करना है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 माइनस ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, क्या बनेगा ए डॉट बी, ये बनेगा 3 माइनस 10, ये निकाला ना हमने इनका डॉट प्रोडक्ट, हाँ, माइनस 7 माइनस लैम्डा स्क्वायर और 7 अल्फा, है ना। तो इसको सॉल्व करो, ये प्लस हो जाएंगे दोनों, तो 2 लैम्डा स्क्वायर और ये बन जाएगा कितना, ये प्लस हो जाएगा 12 इक्वल टू 7 अल्फा। इसको लो सेकेंड इक्वेशन। अब इसी तरह इसको यूज करो, देखो यहां से बी डॉट सी वैक्टर निकालो, 43 को यहां ले आओ, ये बनेगा -43/2, है ना, -43/2, तो बी डॉट सी वैक्टर इक्वल टू -43/2, इसमें सी की वैल्यू डालो, सी देखो क्या दिया हुआ है, बी डॉट सी वैक्टर, सी वैक्टर हमारे सामने ही है, ए माइनस बी वैक्टर अपॉन में अल्फा, ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर अपॉन में अल्फा इक्वल टू -43/2। अब क्या करो, इसको यहां ले जाओ, पहले तो इसको करो, ए डॉट बी बनेगा और इसको इससे बी स्क्वायर बनेगा, और अल्फा को इस तरफ ले आओ, -43 अल्फा/2। ए डॉट बी हमने निकाला है, ए डॉट बी हमने निकाला, -7 माइनस लैम्डा स्क्वायर, -7 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और बी का स्क्वायर हमने, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 9 + 25 34, 34 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और स्क्वायर भी ऊपर 34 प्लस लैम्डा स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू में आ जाएगा -43 अल्फा/2। करो जरा सॉल्व इसको, कितना बनेगा ये और ये मिला के माइनस माइनस, देखो ये बनेगा -2 लैम्डा स्क्वायर और 34 और -34 -41 -43 अल्फा/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस दोनों तरफ का कैंसिल, 41 इक्वल टू 43 अल्फा/2। इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, है ना, इन दोनों को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लो, लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, या पहले अल्फा निकाल लो, पहले जरा ये इक्वेशन यहां लिखो, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 7 अल्फा, दोनों को करो माइनस 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 माइनस, क्या बनेगा, ये और ये कैंसिल, 41 में से 12 गए 29, है ना, 29, और इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 43 अल्फा/2 माइनस 7 अल्फा, ये बना 2, 14 में से 29 अल्फा, तो 29 अल्फा/2, 29 कैंसिल, अल्फा/2 हो गया। अल्फा की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, अल्फा की वैल्यू उठा के यहां डालो, अल्फा/2 है, ठीक है, इसमें डालो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 यहां डाल रहे हैं, ठीक है, 12 7 अल्फा, 7 2 सॉल्व कर लो, 14 1 लैम्डा स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना, लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर की जगह 1 डाल दो, -7 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, -8। लेकिन हमें देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें मॉड भी लगाना है, तो मॉड लगाना भूलना नहीं, तो आंसर आपका 8 हो जाएगा, चेक करो इसको, आंसर आपका 8 हो गया। थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है ना, इतना भी नहीं था, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एक आखिरी क्वेश्चन है 2023 का, फिर खत्म। आखिरी क्वेश्चन है 2023 का, फिर 2022 के क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। ये होमवर्क वाले क्वेश्चन हमने सारे करा दिए, अब आखिरी क्वेश्चन है। देखो ABCD हमारे पास क्या दी हुई है, एक क्वाड्रिलेटरल देके रखी हुई है और इसका एरिया दिया हुआ है 18, तो आपको 5 - 6 लैम्डा निकालना है, मतलब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये मान लो कुछ ऐसी क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ठीक है, ये ट्रेपेजियम बन गई है, चलो क्या फर्क पड़ता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो आपके पास ये वर्टेक्स दिया हुआ है 262 -40 लैम्डा, और सी दिया हुआ है 23 - 1, और ये देके रखा हुआ है 450,
ठीक है। अब हमने आपको लास्ट क्लास में एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया था, है ना। एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पहले तो देखो, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, और किसके बराबर दिया हुआ है, 18 के बराबर। ये होता है हाफ इंटू, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, हाफ इंटू d1 क्रॉस d2, ये होता है डायगोनल का प्रोडक्ट, डायगोनल, ठीक है। डायगोनल देखो यहां पे क्या है, डायगोनल आपका एक ही है और एक ही है ना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ये लास्ट क्लास में सारी चीजें लिखाई हुई है, तभी आपको बोला कि इस क्लास को पढ़ने से पहले लास्ट क्लास पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आप डायरेक्ट इस क्लास में पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगी। तो ये बनेगा हाफ, देखो यहां पे d1 क्या है, AC, डायगोनल AC है, और BD, AC और BD, AC क्रॉस BD विच इज इक्वल टू 18। 2 को यहां ले जाओ, AC क्रॉस BD कितना हो जाएगा, 18 2 36। तो हमें यहां पे AC क्रॉस BD निकालना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले क्या करो, AC निकालो। AC कैसे निकालते हैं, C को A से माइनस करते हैं, है ना, ये तो सबको पता है। C को A से माइनस करो, 2 में से 2 गया, 0 आई, 3 में से 6 माइनस 3J, -1 में से 2 माइनस 3K। अब हमें चाहिए BD। BD कैसे निकालते हैं, D को B से माइनस करो, 4 में से माइनस किया, प्लस 8 आई, 5 में से 0 5J, और 0 में से लैम्डा माइनस लैम्डा K। अब हमें निकालना है AC क्रॉस BD, है ना, AC क्रॉस BD। तो निकालो जरा AC क्रॉस BD वेक्टर, डिटर्मिनेंट बनाओ, यहां लिखो I कैप, J कैप, K कैप, फिर 0 -3 8 5 माइनस लैम्डा। करो जरा इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करोगे तो कितना आएगा, 3 लैम्डा प्लस 15, 3 लैम्डा प्लस 15 I कैप। अगला देखो 0 प्लस 24, माइनस माइनस प्लस हो गया, -24, माइनस J का भी होता है, ठीक है। और फिर अगला 0 प्लस, ये भी हो जाएगा 0 प्लस 24 K कैप। अब हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, AC क्रॉस BD का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 15 का होल स्क्वायर, फिर 20 माइनस 24 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। चलो, और ये देके रखा हुआ है 36 के बराबर, है ना। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या बन जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 15 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 576, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर करना जरा, 36 इंटू 36, 36 3 कैरी 18 18, 36 39 3 कैरी 9 1296, है ना, 1296। तो 3 लैम्डा प्लस 15 का होल स्क्वायर कितना बनेगा, ये बना 1000, 1000 प्लस हो गया कितना 76, करना इसको माइनस, 1296 माइनस 576 माइनस 576 क्या आता है 144, है ना। स्क्वायर को इस तरफ ले जाओ, स्क्वायर को इस तरफ लोगे तो क्या बनेगा, 3 लैम्डा प्लस 15 इक्वल टू प्लस माइनस √144, है ना, √144। तो ये बन गया 3 लैम्डा प्लस 15, 3 लैम्डा प्लस 15 इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो 3 लैम्डा प्लस 12 15 इक्वल टू, एक ले लो प्लस का और एक ले लो माइनस का, तो यहां से आ जाएगा 3 लैम्डा इक्वल टू -3, लैम्डा इक्वल टू -1, 3 लैम्डा इक्वल टू -27, लैम्डा इक्वल टू -9। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, मॉड लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 5, मॉड लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 5। अगर आप यहां पे लैम्डा की जगह -1 डालते हो, -1 का मॉड 1 लेस देन इक्वल टू 5,
ये करेक्ट है, ये डालो -9 डालो, -9 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि 9 5 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है ना, तो ये वैल्यू इनकरेक्ट होगी, तो लैम्डा की वैल्यू -1 यहां डाल दो तो आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो क्या बनेगा 5 - 6 लैम्डा, 5 - 6 इंटू -1, तो 11 आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, ये हो गया हमारे कल के होमवर्क वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2022 के क्वेश्चन। ठीक है, अभी 22 के भी हैं, 21 के भी हैं, 19 के भी हैं, 18 के भी हैं, ये सारे करवा के फिर एडवांस के भी हैं। ठीक है, अभी 2-3 दिन इस टॉपिक को लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट को। ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम होगा स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। देखो जरा इसको एक बार, तब तक ये ओपन हो रहा है, अभी ओपन होगा, टाइम लेगा। आज तो हम सिर्फ 22 के क्वेश्चन कराएंगे, 21 के नहीं कराएंगे। ठीक है, 21 के क्वेश्चन कल, 21 और 19 के क्वेश्चन कल करा देंगे, 21, 20, 19 के। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इसमें भी कम से कम भी नाना करते भी 9-10 क्वेश्चन तो हैं। ठीक है, 9-10 क्वेश्चन तो होंगे, 10-11 क्वेश्चन तो होंगे, तो सारे करते करते भी अभी 1 घंटा तो लगेगा, तो फिर ज्यादा हो जाएगा ना, 1.5 घंटे की वीडियो बने काफी होती है। अगला देखो, रुको जाओ, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, लेट अ वेक्टर ए वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड 9, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 9 के बराबर। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, लेट अ वेक्टर बी सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर -0 to 0। कहता है कि जो एक्स और वाई है ना, वो आपका 0 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर हो जाए। और कंडीशन देखो क्या लिखी है, एक्स ए प्लस वाई बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, आपको ये निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, अब देखो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है ना। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर डॉट 6y ए वेक्टर -18x बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहां पर एक चीज नोट कर लेना कि x और y 0 नहीं है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कि x और y 0 नहीं है, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब आप इसको नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमने करना तो डॉट है, जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करो। तो पहले क्या आएगा देखो, इसको इससे, तो ये बनेगा 6xy और पीछे बचेगा a डॉट ए। a डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, फिर इसको इससे -18x स्क्वायर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको इससे 6y स्क्वायर बी डॉट ए वेक्टर या a डॉट बी, बी डॉट ए इज सेम एज a डॉट बी, है ना। बी डॉट ए लिखो या a डॉट बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इसको इससे -18xy, ये बनेगा b डॉट बी, ये बनता है b का स्क्वायर, ये ऐसा बन गया, है ना। अब आप ध्यान से देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और ये 6xy कॉमन है, या a स्क्वायर कॉमन निकालो, इसको ब्रैकेट में रखो, 6xy -18xy और अंदर बचेगा a का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया? हमने इसमें और इसमें
नहीं हमने गलत किया ना, हाँ इसमें और इसमें ना 6xy कॉमन है, 6xy कॉमन निकालो, तो यहां पे बचेगा a स्क्वायर और यहां पे बचेगा -3b²। ठीक है, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में a डॉट बी कॉमन निकाल लो, है ना, a डॉट बी कॉमन निकाल लो, बाकी अंदर ही रहने दो, a डॉट बी कॉमन निकाल लो, तो यहां बचेगा -18x² प्लस 6y²। देखो जरा, ठीक है ना, -18x²। अब एक चीज बताओ, ये टर्म जो है ना 0 के बराबर कब हो सकती है, क्योंकि देखो यहां पे लिखा कि x और y 0 नहीं हो सकता। अब ये टर्म और ये टर्म 0 कब हो सकती है, ये टर्म और ये टर्म, देखो x और y तो वैसे भी 0 नहीं हो सकता, ये और ये 0 नहीं हो सकता, तो ये और ये 0 तभी हो सकता है या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, है ना। तो ये 0, समझ रही हमारी बात, क्योंकि ये टर्म 0 के बराबर है। अब x और y 0 तो नहीं है ना, तो x और y अगर 0 नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए। तो क्या करो, देखो यहां से क्या आ जाएगा, a² -3b² इक्वल टू 0, और दूसरा a डॉट बी इक्वल टू 0। b देखो देखे रखा हुआ है 9 का स्क्वायर 81, 3b², इसको इस तरफ लाओ, 81 इक्वल टू 3b², तो ये और ये कैंसिल करो, b² इक्वल टू 27। देखो इसको यहां तक b² कितना निकल गया, b² निकल गया हमारा 27, है ना, b² कितना निकल गया 27। अच्छा जी, अब आ जाओ, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a क्रॉस b, है ना। हम इसमें लैग्रेंजेस आइडेंटिटी लगाएंगे। देखो लैग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या होती है, अगर आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये होता है a डॉट b का स्क्वायर, a² b², है ना। ये हमें फाइंड करना है a क्रॉस b का स्क्वायर, a डॉट b देखो क्या दिया हुआ है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, जिस दिन हम आपको ना एडवांस के क्वेश्चन कराएंगे ना, आप वीडियो को रोक के ना खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, देखना सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये अगर आप ये सारे प्रैक्टिस करते हो तो a डॉट बी 0 है, a डॉट बी 0 हो गया, और a दे के रखा हुआ है 9 का स्क्वायर, और b भी दिया हुआ है 27, b कितना दिया 27, इस स्क्वायर को यहां लाओ, तो ये बनेगा √9² इंटू 27, इसको लिखो 9² इंटू 9 इंटू 3, ये बनेगा 9 इंटू 3 इंटू √3, तो ये बनेगा 27√3। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, लेट a एंड b 2 वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर्स हैं, सच दैट, एक ये कंडीशन दी है, एक ये दी है, एक ये दी है, आपको a² निकालना है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b², a डॉट b 3 दिया हुआ है, a क्रॉस b दिया हुआ है, और a का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करो जरा देखते हैं। ठीक है, इसको करो जरा ओपन, इसको ओपन करो, a² प्लस b² प्लस 2a डॉट b विच इज इक्वल टू a² प्लस 2b², है ना, ये बनेगा। यहां से a² कैंसिल करो, इधर क्या करो, देखो इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ लाओ, a डॉट b दिया हुआ है 2 इंटू 3, और इन दोनों को माइनस कर लो, इसको इससे माइनस करो तो b² बचेगा, तो b² कितना हो गया, b² 6 के बराबर हो गया। अब लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज कर लो, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज करके निकल जाएगा a²। तो देखो अगला क्या करो, a क्रॉस b का होल स्क्वायर, ये लैग्रेंजेस आइडेंटिटी होती है, हमने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, है इक्वल टू a² b²।
देखो यहां पे इसकी वैल्यू डालो, ये दिया 75, 75 का स्क्वायर, a डॉट बी 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a स्क्वायर कितना निकालना है हमें, b स्क्वायर, b स्क्वायर 6 है ना। करो जरा इसको सॉल्व, कितना आएगा ये 75 का यहां पे ठीक करना, यहां पे स्क्वायर है, यहां ठीक करना 75 है, 75 प्लस 9 84, 84 बाई 6 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 6 को 84 से डिवाइड करो, 6 1 6 14 आंसर। देखो यहां तक 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है 14 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सच दैट ए क्रॉस बी दिया हुआ है, प्रोजेक्शन निकालनी है b माइनस 2a की और b प्लस a की। देखो प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला देखो, अगर आपको प्रोजेक्शन निकालनी हो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला होता है a डॉट बी अपॉन में b का मैग्नीट्यूड। तो आपको यहां पे प्रोजेक्शन निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप इन दोनों का, जैसे देखो इन दोनों का डॉट करो, b माइनस 2a वेक्टर डॉट b प्लस a वेक्टर और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो इस वाले का मैग्नीट्यूड है ना, ये करना है आपको। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहां पे अल्फा और बीटा पैरामीटर्स है ना, हमारे पास अल्फा और बीटा नहीं है, तो पहले हमें अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालेंगे, इसको यूज करके, ये सिंपल ही है, हो जाएगा जल्दी। तो देखो ए क्रॉस बी वेक्टर ये दिया हुआ माइनस आई प्लस 9j प्लस 12k। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बनाओ, आई कैप जे कैप के कैप, अल्फा 1 बीटा 3 माइनस 5 4, 3 माइनस 5 4 इक्वल टू माइनस आई प्लस 9j प्लस 12k। करो जल्दी से इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा, 4 प्लस 5 बीटा आई कैप, फिर नेक्स्ट माइनस 4 अल्फा माइनस 3 बीटा जे कैप, और फिर माइनस 5 अल्फा माइनस 3 के कैप इक्वल टू माइनस 1 आई प्लस 9j प्लस 12k। अब यहां पे क्या करो, कंपेयर कर लो, आई और आई का कोफिशिएंट कंपेयर करो, जे और जे का करो और के और के का करो। पहले इसको आई का कोफिशिएंट है ये और यहां पे ये, तो 4 प्लस 5 बीटा इक्वल टू माइनस 1, तो 5 बीटा इक्वल टू माइनस 5, बीटा इक्वल टू माइनस 1। अब इसको कंपेयर करो, माइनस 4 अल्फा, नहीं इसको कर लो ना, इसको कर लो, माइनस 5 अल्फा माइनस 3 के का कर रहे हैं, के का 12 के बराबर है, ये बनेगा माइनस 5 अल्फा इक्वल टू माइनस 15, अल्फा इक्वल टू माइनस 3। देखो जरा इसको एक बार, अल्फा और बीटा की वैल्यू बी और ए में डाल दो, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा आपका, ए वेक्टर, यहां पे ए वेक्टर लिखो, अल्फा आई प्लस जे प्लस बीटा के, अल्फा की जगह माइनस 3 आई, जे की जगह माइनस 1 और बीटा की जगह माइनस 1 के। फिर बी वेक्टर 3i माइनस 5j प्लस 4k, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, b माइनस 2a, एक काम करो 2a वेक्टर निकाल लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 6i 2j माइनस 2k करो माइनस, b माइनस 2a, इन दोनों को माइनस, कितना बनेगा 9i, फिर माइनस 5j प्लस 2j माइनस 3j, 4k प्लस 2k 6k। अब दोनों को प्लस करो, b वेक्टर प्लस a वेक्टर दोनों को प्लस करो, इन दोनों को 0 माइनस 6j और 3k और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड 0 स्क्वायर 36 स्क्वायर प्लस 9 है ना, 0 प्लस 36 प्लस 9
देखो जरा एक बार इसको, ठीक है। ये बना 0, 18 और ये बना कितना 18 और ये बना 45, 36/45। गलत आ रहा है कुछ, चेक करो जरा एक बार। अल्फा और बीटा की वैल्यू ठीक थी, अल्फा की जगह -1 डाला, -3, -3i -j। ये -j क्यों लिखा था, ये प्लस थे ना, ये प्लस था, तो यहाँ गड़बड़ होगी ये प्लस था, है ना। तो ये बना था माइनस, हमने इनको माइनस किया ना, -5j, ये 7 आएगा, है ना। -5 -2 -7, फिर यहाँ भी गड़बड़ होगी, -5 + 2 यहाँ 3 आएगा, -5 + 2 3j, है ना। yes. नहीं गलत कर रहे हैं ना, माइनस ये है ना, इन दोनों को प्लस करना है, 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ ठीक करना 4j, तो ये बनेगा 16। अब करो जरा डॉट प्रोडक्ट, पहला तो 0, दूसरा 36, दूसरा 18, है ना, और नीचे 5 बचेगा, 25 का रूट 5 हो गया, 36, ये 28 है, 28 + 18 46/5, 46/5 है ऑप्शन में, हाँ डी आंसर हो गया। देखो इसको एक बार, फिर अगला करते हैं, देखो जरा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ना ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, प्रोजेक्शन निकालनी है। फिर से देखो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला देखना जरा, प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, इन दोनों का डॉट, बी डॉट ए माइनस बी, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, है ना। कैसे करेंगे इसको, इसको पहले मल्टीप्लाई करो जरा, ये बनेगा ए डॉट बी और ये बनेगा बी डॉट बी, है ना, और ए माइनस बी, ए बी डॉट बी, बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी, ए डॉट बी तो दिया हुआ है, ए डॉट बी 3 है, बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ, है ना। बी स्क्वायर और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इसमें ना हमें सबसे पहले ना क्या करना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, है ना। बी कैसे निकालेंगे, लैग्रेंजियस आइडेंटिटी यूज कर लो, क्योंकि ए क्रॉस बी देके रखा हुआ है, लैग्रेंजियस आइडेंटिटी यूज करते हैं। ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ए डॉट बी दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 114, और बी स्क्वायर हमारे पास नहीं है ना। ये कितना हो जाएगा, ये और ये बना 5 + 9 14, और ये कितना बन जाएगा 7 6, है ना। बी स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर आ जाएगा 7/3, 7/3। अब रह गया ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो क्या करो, इसका स्क्वायर कंसीडर कर लो, कंसीडर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर करके निकल जाएगा। इसको करो जरा ओपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए डॉट बी, इस स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये बनेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका स्क्वायर यहां पे आएगा, रूट लग जाएगा। ए देखो कितना दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला था अभी, ये देखो ए कितना निकला 6, है ना। ये बनेगा √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। बी 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 हमने निकाला था अभी, देखो 7/3, और ए डॉट बी दिया हुआ है 3,
3 2 ज़ा 6, करो जरा सॉल्व इसको, ये और ये कैंसिल, √7/3 बचेगा, तो इसकी वैल्यू डाल दो √7/3, तो ये हो गया 9 में से 7 गए 2/3, इसको उल्टा कर दो √3/7 है ना, √3/7, इसको 3 को लिखो, इस 3 को लिख दो, या √3 से रैशनलाइज कर लो, √3 से रैशनलाइज कर लो, तो ये बनेगा, ये कितना हो गया 3 हो गया ना, ये 3 6 बाय, ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2/21, देखो जरा इसको, 2/21 हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, प्रोजेक्शन देके रखी हुई है ए ऑन सी 10/3, बी क्रॉस सी देके रखा हुआ है, अल्फा और बीटा निकालना है, ठीक है। दो कंडीशंस दी हुई हैं, एक तो प्रोजेक्शन दी हुई है और दूसरा बी क्रॉस सी देके रखा हुआ है, तो दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर लो, बी क्रॉस सी वेक्टर निकालो, ये ले रहे हैं, ठीक है। यहां लिखो आई कैप जे कैप के कैप, बी के कोफिशिएंट्स 3 - बीटा 4, 3 - बीटा 4, 1 2 - 2, 1 2 - 2, -6i 10j + 7k। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा आई एक बार एक्सपैंड कर दो, आई के साथ कंपेयर कर लो, ठीक है, सीधा आई के साथ कंपेयर कर लो, ये बनेगा, ये ऐसे बनेगा आई 2 बीटा -8, और इसके साथ कंपेयर कर लो, तो 2 बीटा -8 विच इज इक्वल टू -6, तो 2 बीटा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1, है ना, बीटा निकल गया 1। अब अल्फा इससे निकाल लो प्रोजेक्शन से, तो क्या देके रखा हुआ है, प्रोजेक्शन ए ऑन सी वेक्टर इक्वल टू 10/3, लगाओ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, ए डॉट सी वेक्टर अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10/3, तो ये बनेगा ए डॉट सी निकालो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अल्फा +6 -+2 और अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1² 2² 2², 1 4 4 इक्वल टू 10/3, तो ये हो जाएगा अल्फा +8 अपॉन में 3 इक्वल टू 10/3। अल्फा कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2, तो हमें निकालना था अल्फा + बीटा 2 + 1, देखो इसको, ये भी हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स, इस बार एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है, डायगोनल का अलग फॉर्मूला होता है, एडजेसेंट साइड्स का अलग फॉर्मूला होता है, तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम देके रखा हुआ है, हमें ये निकालना है, 2a² a डॉट b b², ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखो ना, हमें निकालना क्या है, आप देखना जरा, पहले हमें निकालना क्या उसको देखो, हमें यहां पे निकालना है 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a² प्लस a डॉट b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b², है ना, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर निकालो, α² 2² + 1, α² + 4 + 1, a डॉट b निकालो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, -2α + 2α -1, है ना, देखो -2α + 2α -1, और b का 4 + α² + 1, ये और ये क्या, तो यहां से बना ये और ये कैंसिल, α² + 5, यहां से ये और ये कैंसिल, ये कितना बन गया, ये और ये कैंसिल, है ना, ये बना माइनस, ये रूट ये कैंसिल हो गया ना, α² + 5, है ना, तो इन ये दोनों तो सेम ही है, देखो सेम ही है, ये 2 है, ये 1 है, तो α² + 5। तो बस हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अगर हम अल्फा की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो उसी को यूज करो, ठीक है।
एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यहां लिखो आई कैप, जे कैप, के कैप। इसके कोफिशिएंट्स अल्फा 2 -1, फिर यहां पे -2 अल्फा 1, -2 अल्फा 1। करो जरा इसको एक्सपैंड, क्या बनेगा? 2 प्लस अल्फा, अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर, नहीं अल्फा प्लस 2 आई, 2 प्लस अल्फा, फिर अगला अल्फा -2 है ना, अल्फा -2 जे कैप, और फिर अल्फा स्क्वायर प्लस 4 के कैप। ये बना। अब इसका एरिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे अल्फा -2 का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये बन गया। और ये देके रखा हुआ है, देखो एरिया, एरिया इसके बराबर है और एरिया दिया हुआ है रूट अल्फा स्क्वायर रूट 15 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 ही बनेगा ना, 4 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस -4 अल्फा, और यहां पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये बन गया। दोनों तो स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से देखो क्या होगा, 15 अल्फा स्क्वायर प्लस 4, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, दोनों में 2 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 है ना, इसमें 2 कॉमन निकाला, और यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखो सब में अल्फा स्क्वायर प्लस 4, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये बनेगा 15 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल टू, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस 4 कॉमन निकालो, इन दोनों में अल्फा स्क्वायर प्लस 4 कॉमन निकाला, यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4। ये ऐसा बन गया। तो यहां से देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये बना अल्फा स्क्वायर प्लस 6, अल्फा स्क्वायर 9 हो गया, चेक करो, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, इसमें 9 + 5 14 आंसर। 9 + 5 कितना हो गया, 14 हो गया। देखो इसको यहां तक, देखो इसको यहां तक, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल। बनाओ जरा एक ट्राइंगल। ये बन गई हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास देखे रखा हुआ है बी सी वेक्टर, बी से सी तक वेक्टर, ए वेक्टर, फिर उसके बाद देखो सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर, और फिर दिया हुआ है ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर दिया हुआ है सी वेक्टर। ठीक है, ये देखे रखा हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और बी डॉट सी देखे रखा हुआ है। हमें ये निकालना, हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो ना, हम इसमें ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं। देखो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, अगर आप देखो तीनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर सेम डायरेक्शन में, देखो तीनों का सेम ऑर्डर है तो तीनों का सम 0 के बराबर होता है, पहले लेक्चर में ये पढ़ाया था। ठीक है, ये 5वां लेक्चर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हमने आपको पहले 5वें लेक्चर में पढ़ाया था। अब जरा इसको इस पे आओ, ये क्या बनेगा, फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट है ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी क्रॉस बी वेक्टर, है ना। एक से चेक करें, नहीं ठीक है ना, चेक क्यों करना, ठीक है सही है। सी क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, हमें देखना है क्या ये इसके बराबर आता है कि नहीं आता, तो दोनों स्टेटमेंट देखिए करेक्ट है कि नहीं है। तो क्या करो, इन दोनों में बी वेक्टर कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस सी, है ना। देखो समझ आया कि नहीं आया, है ना। हम चेक कर सकते हो ए क्रॉस बी, सी क्रॉस बी,
और a प्लस सी की वैल्यू यहां से निकालो, a प्लस सी की वैल्यू यहां से निकालो, ये बनेगा माइनस बी वेक्टर। तो a प्लस सी की जगह लिख दो माइनस बी वेक्टर। और हमें पता है कि b क्रॉस b क्या होता है, b क्रॉस b 0 के बराबर होता है। तो मतलब हमें c वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमारा अगला काम क्या रहेगा, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसको यूज कर लेते हैं, है ना, इससे निकल जाएगा, इससे निकलेगा, है ना, इससे तो नहीं निकलेगा क्योंकि एंगल नहीं है, एंगल तो है ही नहीं, कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा। सी निकालना, सी वाले को एक तरफ कर लो और बाकी दोनों को एक तरफ कर लो। अब ऐसा लिखो, अब एक काम करो, इसको ऐसा लिखो, सी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, है ना। तो सी वाले को एक तरफ कर लिया। अब क्या करो, यहां पे स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग करने का फायदा होगा, नहीं स्क्वेयरिंग करने का फायदा, रुको जरा सोचने दो यार, इसमें अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी आएगा। a डॉट बी तो हमारे पास है नहीं है, हमारे पास तो b डॉट सी है ना। एक सेकंड रुको जाओ, अगर हम b डॉट सी ए हमारे पास है, हाँ ये है ना, ऐसा करो, ऐसा करो, ठीक है, b डॉट सी है ना हमारे पास। अब ऐसा करो कि ऐसा लिखो, b वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, इसको यूज करके निकल जाएगा। देखो कैसे, b वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर। b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कितना होगा 6 12, सी चाहिए, b डॉट सी हमारे पास है 12, 12 इंटू 2 24, ए कितना है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर 36 और 2 72, तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, है ना, 36 में से 72 के 36, सी कितना हो गया 6। तो इसका मतलब है ये किसके बराबर 6, लेकिन ये किसके बराबर था, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना। अब हमें अगला क्या बोल रहा है, हमें अगला बोल रहा है कि एंगल ACB निकालना है। एंगल ACB मतलब ये निकालना है, ये वाला एंगल, है ना। तो हमें सी एंगल निकालना है। तो हमने आपको पहले लेक्चर में कोसाइन लॉ पढ़ाया था, तो हम यहां पे कोसाइन लॉ यूज करेंगे। कौन सा लॉ यूज करेंगे, कोसाइन लॉ। देखो हमें चाहिए कॉस ABC, कॉस सी मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। तो बी क्या, देखो ये होता है ए के सामने वाली साइड को ए बोलेंगे, ये ए हो गया, ए देके रखा हुआ है, ये ए, ये बी और सी हमने निकाला 6, ठीक है। हमने देखो बी निकाला, बी है हमारे पास, इसका स्क्वायर करो, कितना हो गया 3 2 6 12 हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 36 प्लस 72, सी निकाला, सी कितना था 36, 6 का स्क्वायर 36, 2AB, ए कितना 6√2 और बी कितना 2√3, तो ये बनेगा 36 में से 24 और ये बनेगा 12 12 2 24, √2 इंटू √3, है ना। चेक करो इसको एक बार जरा, है ना। 2AB, ए कितना था 6√2, बी था 2√3, ये बना 6 2 12, ऊपर हमने लिखा 6 2 12, बी स्क्वायर हमने कितना लिखा 4 3 12, 36 72, सी था 6। ये ठीक है, हमने गलत किया ना ये, कितना होगा ये 36 प्लस 12 48, है ना। अब सही है ये, और ये क्या, देखो इस 2 को लिख दो √2 इंटू √2, वो 2 ही होता है, तो ये और ये कैंसिल, दोनों को एक ही रूट में कर दो, 2/3, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो S2 करेक्ट, ये इसका आंसर। देखो जरा इसको, बस 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसको जरा देखो अब अगले को, एक से देख रहे हो कितने बचे हैं, 1 2 3 4
4-5 क्वेश्चन बचे, बड़े क्वेश्चन बचे यार। अभी हमारी क्लास भी है ना, 15 मिनट के बाद हमारी क्लास है। अगला क्वेश्चन देखो, लेट ए बी अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। कहता है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। 1/2j + 2k इक्वल टू 0, और ए क्रॉस इसके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालनी है प्रोजेक्शन ए ऑन द वेक्टर, मतलब आपको ए वेक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप ए वेक्टर को लेट कर लो, पहले लेट कर लो ए वेक्टर को xi + yj + zk, है ना। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो जरा, इसका डॉट प्रोडक्ट करना। ये बनेगा 3x + y/2 प्लस ये क्या है, ये 2 है ना, 2z इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी में देखो, यहां पे ये लिखो a क्रॉस 2i + k विच इज इक्वल टू 2i - 13j - 4k। इसके लिए क्या करो, डिटर्मिनेंट बनाओ। यहां लिखो i कैप, j कैप, k कैप। यहां पे a के कोफिशिएंट्स x y z, फिर यहां पे इसके 2, यहां पे j नहीं है तो 0 1, 2i - 13j - 4k। अब इसको एक्सपैंड करो, कंपेयर करते जाओ, एक्सपैंड करके ना कंपेयर करो। पहले i का y - 0 तो y 2 हो गया। ठीक है, अब इसका इसको इससे माइनस भी आएगा, -x - z विच इज इक्वल टू -13। तो यहां से सॉल्व कर लो, z कितना हो जाएगा, x - 13। z कितना हो जाएगा, x - 13। अब इधर से 0 + 2y, यहां से 2y आएगा, तो x इनकी वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो 3x + y/2 2/2, z की जगह ये 2 × x - 13 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये और ये क्या, ये बना 5x 25, x हो गया 5। ठीक है, x कितना हो गया, x 5 हो गया। ठीक है, गलत किया ना, इक्वल टू में 13 था ना, नहीं इक्वल टू में तो 0 ही था। 26 में से 5 के, रुको जरा इसको चेक करो एक बार दोबारा। z आया x - 13 है ना, z आया x - 13। अगर x 5 है तो z कितना हो जाएगा, गलत आ रहा है यार, ये गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। हमें चेक करो, हमने गड़बड़ की है यहाँ पर कहीं पर। दूसरा वाला चेक करो, ये था ना x - 2z था ना ये, हाँ ये x - 2z था, यहाँ पे 2 भी आएगा, 2z आएगा, यहाँ पे 2 भी आना था डिवाइड में, ये 2 भी आना था, ये 2 कैंसिल होना था। ये बन रहा है 3x, ये बन गया देखो 3x 1। अब ठीक है ना, देखो 3x 1 में से 12 के -12, 3x इक्वल टू 12, 3x इक्वल टू 12। रुक जाओ जरा, 2x या 13 - a1 x - 13/2, इसको लिखा 3x, ये 1 हुआ, और ये कितना था 2z, 2 कटा, x - 13, ये बना 4x बनेगा। हाँ यहाँ ठीक है, 4x बनेगा, है ना, 4x इक्वल टू 12। अब सही है, x 3 हो गया, यहाँ पे x की जगह 3 डालो, 3 डालना, 3 - 13/10 -5 हो गया, है ना। तो हमारा a वेक्टर क्या होगा, x देखो कितना है, x 3 हुआ, यहाँ डालो 3i, फिर यहाँ पे y कितना था, y ये रहा 2j, और z था -5 के। ठीक है, अब इसकी प्रोजेक्शन निकाल लो। प्रोजेक्शन निकालनी है a वेक्टर डॉट 2i + 2j + k और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड 2² 2² 1²। ए वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास, ए वेक्टर ये दिया हुआ है।
इसका डॉट प्रोडक्ट करो, 3 2 - 5, 3 2 - 5 कौन में 3, तो ये 5/3। देखो जरा इसको, 5/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक आधा क्वेश्चन और कराते हैं, फिर बाकी एक दो होमवर्क दे देंगे। चलो एक ये वाला देखो अब जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, देन नंबर ऑफ वेक्टर बी। आपको नंबर ऑफ वेक्टर्स निकालने हैं कि बी वेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और आपके कंडीशन ये दी है, बी क्रॉस सी इक्वल टू ए वेक्टर, और बी का मैग्नीट्यूड इनके बीच में लाई करना चाहिए। बी का मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बीच में 10 के बीच में लाई करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो देखो ए वेक्टर दिया हुआ है बी क्रॉस सी के बराबर। अब हमने आपको ना इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अगर एक ए वेक्टर है जो बी के भी परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे कि ए वेक्टर, अगर ए, ये देखो ये कंडीशन है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए बी के परपेंडिकुलर है और ए सी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो अगर ए सी के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट सी 0 होना चाहिए, परपेंडिकुलर में 0 होना चाहिए। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करो जरा, कितना आएगा, 1 2 -3 -2। देखो ये 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं होगा, कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं होगा जहां पे ये कंडीशन ट्रू बने। ऐसा कोई भी बी वेक्टर नहीं है जहां पे ये कंडीशन ट्रू बने। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, चलो अब एक ये बचा, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ये हम कल करवा देंगे और प्लस आगे भी करवा देंगे। तो ये 5 क्वेश्चन होमवर्क करके आओ, इसको ट्राई करना। ठीक है, कल करवाएंगे 1 2 3 4 और 5। देख लो एक बार, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये आखिरी 5 क्वेश्चन है जो आप लोगों को कल करवाते हैं। चलो बाय बाय सबको, हमारी क्लास है। ठीक है, अभी हम, वरना हम खत्म कर देते, अब हमें क्लास तो पढ़ाने जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बाय बाय सबको, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। बाय बाय।